वार्षिक उत्सव में पधारे हुए ग्रामीण जन, स्टाफ साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, एक बात सुनो, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे उत्तर बताना। आर यू इंटरेस्टेड लिसन टू मी? यस या नो? अच्छा, यदि आप इंटरेस्ट से सुनना चाहते हैं तो फिर आप अपना ध्यान रखें। समझ में आ गई? यहाँ आप क्यों आते हो? पढ़ने की। अच्छी बात है। क्या पढ़ते हैं आप? ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं? यही आपका उत्तर, यही हो, पढ़ने का मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो हमने, क्योंकि 11 क्लास आपने पढ़ ली है, 12 क्लास पढ़ ली है, आपने काफी ज्ञान प्राप्त किया भी होगा और आगे भी और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? यही दिक्कत है हमारी, हम विद्यालय ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। यही हमारी दिक्कत है कि हम यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। हमारी भी यही दिक्कत है, आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं और हम आपको ज्ञान देते हैं। समझ में नहीं आई? आप यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं और हमारी दिक्कत है कि आप ज्ञान ही प्राप्त करने आते हैं, इसलिए हम आपको ही ज्ञान ही परोसते हैं। क्लास के अंदर आपने देखा होगा, हिंदी का क्लास टीचर हिंदी आपको अच्छी पढ़ाता है, पॉलिटिकल का लेक्चर आपको शानदार पॉलिटिकल पढ़ाता है और हिस्ट्री का लेक्चर उससे भी अच्छी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बाबर से लेकर वर्तमान तक। आपने पढ़ा होगा, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया ना। हम हमेशा पढ़ते हैं चोरी करना माँ बाप है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सबने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? आपको कहने का मतलब हम ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, यही हमारी समस्या है। हमें आना इसलिए चाहिए, हमें अपना व्यक्तित्व विकास करने के लिए आना चाहिए, न कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आपने देखा होगा, अमेरिका जैसे देश के अंदर बच्चे, गार्जियन जो है ना, अपने बच्चे को केवल नॉलेज के लिए नहीं भेजते, पर्सनैलिटी डेवलप के लिए भेजते। और हमारी दिक्कत क्या है? हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, पर्सनैलिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं। और जिस आदमी की पर्सनैलिटी बढ़िया नहीं होगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता। यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी आईएएस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यदि आपकी पर्सनैलिटी आईएएस के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप आईएएस नहीं बनोगे, ये बात तय मानो। आप तभी बन पाओगे, पहले अपनी पर्सनैलिटी को इतना डेवलप करो। पर्सनैलिटी बनती कैसे साहब? हम ये मानते हैं कि साहब पर्सनैलिटी डेवलप तो होती है, कैसे होती है? उसके लिए ज्ञान भी चाहिए, लेकिन उसके लिए अच्छी आदतें भी चाहिए। अच्छी आदतें होती है ना, एक पर्सनैलिटी को बनाने के लिए अच्छा बिहेवियर चाहिए और एक अच्छा बिहेवियर बनाने के लिए अच्छी आदतें चाहिए। और एक आदमी का जो बिहेवियर है वो 90% आदतों से बनता है। किससे बनता है? आदतों से बनता है। अगर हमारी आदतें अच्छी है तो हमारा बिहेवियर अच्छा, तो यदि हमारा बिहेवियर अच्छा है तो हमारी पर्सनैलिटी अच्छी, और यदि हमारी उसमें थोड़ी बहुत कमी है तो हमें विद्यालय के दौरान उसका सुधार करना चाहिए। घर वाले हमें यहाँ भेज देते। आज वार्षिक उत्सव था, आपने घर वालों को भी कहा होगा कि हमारे लिए एक दिन आप विद्यालय में चले। क्या वो यहाँ आए? सभी के गार्जियन आए, बड़ी खुशी की बात है उनके लिए। आप लेट्स से बिग हैंड फॉर देम। यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहे, कम ही दिख रहे, फिर भी आपने ये देखा। अगर मैं ये कह दूं, अभी मैं इस बात की घोषणा कर दूं कि यहाँ नरेगा का नाम लिखना है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं पूरा गांव आपको यहाँ 10 घंटे बैठे हुए मिलेगा। इसका मतलब है क्या है कि हमारे गार्जियन को पैसे की चिंता है, हमारे बच्चों की चिंता बहुत कम है। ये बात आप मान के चले। अब ज्यादा बात मैं आपको नहीं बताऊंगा। अच्छी आदतें बनानी है, और वो कैसे बनानी है, मैं कुछ बातें गार्जियन से भी कहना चाहता हूँ। गार्जियन तो है नहीं, देखो मैं हमेशा जहां भी जाता हूँ लास्ट में, मेरे बातें मत करो, पहले सुन लो। मैं जहां भी जाता हूँ मेरा लेट नंबर आता है, फिर भी मैं धैर्य रखता हूँ। मेरा धैर्य तब सफल होगा जब मैं यहाँ से, क्योंकि जो बातें मुझे कहनी थी आप मौजूद हैं, जिनको और सुनना था वो तो चले गए, लेकिन आप मौजूद हैं इसलिए आप मेरी बात को सुने और अपने जीवन में उतारें। बाकी सुनने का कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरे कहने का मतलब है, घर में एक फोन आता है, ध्यान से सुने आप। घर में एक फोन आता है, अब बच्चा दौड़ करके फोन को अटेंड करता है, मम्मी का हो या पापा का हो। बच्चा आजकल फोन ये ज्यादा यूज करता है, तो वो पहले सीधा ही अटेंड कर देता है। अटेंड करने के बाद कहता है हेलो कौन बोल रहे हो? वो कह रहा है कि आपके पापा जी है कि नहीं? तो बच्चा कह रहा हाँ पापा जी घर ही, अभी बात करा देता हूं। अब वो पापा जी से उधारी मांगने वाले का फोन था, बच्चे ने गड़बड़ कर दी, फोन को उठा लिया।
वो बच्चा पापा जी के पास गया, पापा जी ने कहा बेटा तू ये बोल दे इसको मैं घर पे नहीं हूँ। उसने कहा मैं कैसे बोलूँ, आप घर पे ही खड़े। जब आदमी पहली बार झूठ बोलता है तो उसका विरोध करता है। आप ये मान के चलो अगर कोई आदमी झूठ बोलने में नहीं हिचकिचा रहा है, इसका मतलब उसने पूरी जिंदगी में बहुत सारा झूठ बोला है। अगर वो पहली बार झूठ बोलेगा तो जरूर उसका विरोध करेगा, थोड़ा उसके चेहरे पर हिचक आएगी। उस बच्चे ने उसका विरोध किया, फिर उसके पिता ने समझाया मैं कह रहा हूं तू उनको कहते यहां नहीं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से बच्चा झुंझलाते हुए उसको कहता पापा जी यहां नहीं। तो वो सामने वाला भी कहता अभी तो कह रहा था यहां नहीं, तो पता नहीं वो यहां नहीं, ऐसा करके कहा। नेक्स्ट टाइम फिर कॉल आता है, वही बच्चा अटेंड करता है, अटेंड करके कहते हैं पापा यहां नहीं है। ये नहीं पूछता पापा जी यहां है, सीधा पूछता है पापा जी कहां है। चाहे किसी का भी फोन हो, उसको बच्चे के मन में ये फील हो जाता है कि कोई मांगने वाला ही होगा, पापा फिर कहेंगे कि मैं यहाँ हूं, झूठ तो वैसे ही बोलना। वो पहले कहते था पापा यहाँ नहीं हूं। देखो सेकंड टाइम बच्चा अपने आप उसको रिपीट करता है। ध्यान से सुने आप, पहली बार को उसके गार्जियन ने कहा झूठ बोलने के लिए, दूसरी बार बच्चे ने अपने आप को उसको रिपीट किया झूठ बोलने के लिए। अब तीसरी बार फोन आएगा, पापा के पास बच्चा खड़ा है, बच्चा कहेगा पापा आप रुको मैं अभी इसको कह देता हूँ पापा घर पे नहीं। अब देखो कितना उत्साह के साथ काम करता है। यानी फर्स्ट टाइम जो बच्चा झूठ बोलने से हिचकिचा रहा था, सेकंड टाइम उसमें थोड़ा उत्साह आया क्योंकि हमने उसको अप्रिशिएट किया। हमने उसको क्या किया, अप्रिशिएट किया। उसके गार्जियन ने उसको अप्रिशिएट किया और वो दोबारा झूठ बोला। और उसके बाद में ऐसी स्थिति आई कि वो उसकी आदत बन गई। अब उसको झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब वही आदत आपके पर्सनैलिटी के साथ चिपक जाती है। आप जिंदगी भर प्रयास करेंगे सच बोलने का, लेकिन आपके मुंह से झूठ ही निकलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिंदगी में जब भी आप झूठ बोलना शुरू करेंगे, पहले तो ये समझ लें कि सच्चाई है ना, सच्चाई है हैबिट है। कोई कहता है ना साहब ये झूठ बोलता है, मैं सच बोलता हूं। अगर सच बोलता है तो ये उसकी हैबिट है। सच बोलना हैबिट है, सिद्धांत नहीं है, उसूल नहीं है। सच बोलना एक हैबिट है और वही आदमी सच बोलेगा जिसके मतलब उसके हैबिट में हो जाता है, वो सच बोलेगा। झूठ उसको बोलना चाहेगा तो भी वो बोल नहीं पाएगा और वो पकड़ा भी जाता है। आपने देखा होगा कई बार बच्चा झूठ बोलता ही नहीं, उससे पहले पकड़ा जाता, मतलब उसने पहली बार झूठ। तो मेरे कहने का मतलब है, अब मैंने कई बार मेरे पास गार्जियन की शिकायत आती है। ध्यान से सुना बेटा, मेरे पास गार्जियन की शिकायत आती है। टाइम ज्यादा नहीं हो रहा है? हाँ, गार्जियन की शिकायत आती है मेरे पास कि साहब हमारा बच्चा मानता नहीं, आप थोड़ा इसको समझा। मैं उनके शकल को देखता हूँ, फिर विचार करता हूँ क्या जमाना आ गया। पिताजी कह रहे हैं बेटा नहीं मान रहा है, अब गुरुजी कह रहे हैं साहब हम तो हाथ लगाएंगे। अब उस बच्चे का क्या किया? इसका मतलब क्या है कि जिस बच्चे के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम आप सभी पढ़े हुए हैं, माता पिता का कहना करना चाहिए, पढ़े हुए ना। अब वही आपके पिताजी कहते हैं कि हमारा बच्चा काम नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, हमारा कहना नहीं करता। इसका मतलब आपने ज्ञान तो ग्रहण कर लिया, उसको जिंदगी में नहीं उतारा ना। और वही अब वही उसके पिताजी उसको झूठ बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। वही उसके पिताजी उस बच्चे को कहते हैं बेटा जाके आ एक बीड़ी का सिगरेट या बीड़ी का पैकेट लेके आ, या दूसरे दिन कहते हैं बेटा जा तंबाकू का पैकेट लेकर। जब वो बच्चा बार बार उसके लिए बीड़ी तंबाकू और सिगरेट का पैकेट लाएगा तो ये मान के चलो वो इस चीज को यूज करेगा। समझ में नहीं आई? तो जो भी अच्छी आते हैं, आपका साथी जो है, आपके भी साथ ऐसे कई साथी हैं, कुछ अच्छे हैं वो सारे लायक राम हैं, कुछ बुरे भी हैं जो टेबल तोड़ने वाले हैं, कूदने वाले हैं, गालियां निकालने वाले हैं, वो सारे नालायक राम हैं। आपको लायक राम बनना है। क्या बनना है? लायक राम बनना है। जिंदगी के अंदर केवल पढ़ाई बहुत मायने नहीं रखती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अच्छी बातों को सीखें और अपनी पर्सनैलिटी को ऊपर उठाएं। और मैं गार्जियन से यही कहना चाहता हूं कि गार्जियन है बच्चों के सामने। अब मेरी बात सुनो, एक इंडिया का सर्वे है कि हमारी एनर्जी का 70% एनर्जी, हर आदमी में एनर्जी होती है नहीं होती? हमारी भारत सबसे बड़ा युवाओं का देश, आपने पढ़ा होगा ना, भारत सबसे बड़ा युवाओं का देश, सबसे ज्यादा युवा भारत में, हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। लेकिन हम अपनी एनर्जी का 70% केवल नकारात्मक बातों में व्यतीत कर देते हैं। केवल किसी की चापलूसी करने में या किसी की कमजोरी बताने में, ऐसे कामों के अंदर हम अपना पूरा समय और पूरी एनर्जी खत्म कर देते हैं और नेगेटिव थिंकिंग लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और वही नेगेटिव हमारी आदत बन जाती है और फिर हम जिंदगी भर नेगेटिव बातें करते हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोच सकते। आप झूठ बोलना भी आपकी आदत का हिस्सा बन रहा है। कहां से सुना आपने झूठ? बच्चा जन्मते झूठ बोलता है क्या? या तो अपने परिवार से सीखा है या आपने विद्यालय से सीखा है। और यदि आपने नेगेटिव अप्रोच सीखी है तो या तो आपने अपने परिवार से सीखी है या फिर विद्यालय से सीखी है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते।
इसलिए आप अपनी आदतों को अच्छा बनाएं। अच्छी आदत होगी तो बिहेवियर अच्छा होगा, और बिहेवियर अच्छा होगा तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, और जिस दिन आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो आप दुनिया के सबसे सफल आदमी बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। समझ में आई नहीं है मेरी बात? काम करना, सब काम तो सब करते हैं, आप भी करते हो, काम करते हो ना भाई। हम पढ़ने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं। कई लोग अलग अलग तरह से काम करते हैं। एक आदमी हाथ से काम करता है, उसको हम मजदूर कहते हैं। वो काम करता है नहीं करता, मजदूर होता है, वो हाथ से काम करता है। और जो आदमी दिमाग और हाथ दोनों से काम करता है उसको हम कारीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने कभी विचार किया, जो हाथ से काम करता है वो मजदूर है। अगर आप हाथ से काम करोगे तो मजदूर बनो, और यदि आप हाथ और दिमाग दोनों से काम करोगे तो कारीगर बनोगे। क्या बनोगे? क्योंकि कारीगर जब भी पत्थर लगाएगा उसके दिमाग की जरूरत पड़ती है कि ये पत्थर कैसे लगाना है, और मजदूर को जरूरत नहीं पड़ती, वो पत्थर हाथ से उठाया डाला, ये उसका काम होता है। तो जो हाथ से काम करता है वो मजदूर होता है, जो हाथ और दिमाग दोनों से काम करता है वो कारीगर होता है, और जो आदमी हाथ से, दिमाग से और दिल से काम करता है वो कलाकार होता है, और वो जिंदगी का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। आप जब मंच पे आप अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, कुछ लोग हाथ को हिला रहे थे, कुछ लोग दिमाग के साथ हाथ को हिला रहे थे, कुछ लोग दिल, दिमाग और उसके साथ हाथ हिला रहे थे, तो आपको फर्क नजर आने लग जाएगा कि किसका कार्यक्रम अच्छा और किसका कार्यक्रम कमजोर। समझ में आएगी नहीं मेरी बात? इसलिए आपको कलाकार बनना है, श्रमिक नहीं बनना है, हाथ से काम कर नहीं करना है। समझ में आई नहीं? कारीगर बनना है, आपको कलाकार बनना है। एक बहुत बड़ा बॉक्सर, हाई जंपर था, उसको किसी ने पूछा कि साहब आप इतना 7 फीट 4 इंच जिसको बांस कूदते थे, इतनी बांस को 7 फुट 4 इंच कैसे कूद जाते हो? मतलब हाई जंपर को पूछा कि भाई 7 फुट 4 इंच एक आदमी कूद जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसको पूछा आप कैसे कूदते हो? उसने कहा साहब मैं इस डंडे से अपने दिल को ऊपर निकाल देता हूँ, पैर अपने आप निकल जाता है। उसने क्या कहा कि मैं अपने शरीर का, अपना जो दिल है वो इस बात से ऊपर फेंक देता हूँ, बाकी का शरीर अपने आप निकल जाता है। मतलब समझ लो, उसने वो काम दिल से किया है। उसको पता है अगर आप काम पढ़ने का काम करते हैं, अगर दिल से नहीं करेंगे तो पढ़ाई काम नहीं आएगी। अपने को दिल से काम करना है, दिमाग से करना है, हाथ से भी काम करना है, और हमें कलाकार बनना है। समाज में बहुत बुरी चीजें ऐसी मिलेगी आपको जो हर वक्त आकर्षित करेगी। आज हमारे समाज की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज का युवा सबसे ज्यादा नशेड़ी है। आज का युवा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आज हमारे समाज का युवा सबसे ज्यादा नशेड़ी है। एक टाइम ऐसा था जब सबसे पहले अफीम और डोडा आया, वही हमारे समाज में आया और उसने हमारे समाज को खोखला किया। आज उससे भी खतरनाक ऐसे नशे आ गए हैं जिसमें एमडीएमए, स्मैक और गांजा जैसे नशे हमारे सबसे ज्यादा युवा उपयोग में लेते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सारे दिमाग से खाली लोग समाज में मिलेंगे और वो समाज का कुछ भला नहीं कर सकते। इसलिए इन नशों से दूर रखना, क्योंकि जिंदगी के अंदर केवल गति करना मायने नहीं रखता, स्पीड मायने नहीं रखती, दिशा मायने रखती है कि आप दिशा किस में जा रहे हो। गति आपकी अच्छी है, 100 की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन आपका डायरेक्शन गलत है तो श्योर एक्सीडेंट होगा। और अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए जिंदगी में कभी भी नशा नहीं करें, अच्छे संस्कार सीखें। हम बात करते हैं साहब अमेरिका वाले बहुत आगे, हम क्यों नहीं? हमारे पास सबसे ज्यादा युवा है, हमारे पास सबसे ज्यादा बुद्धि है। आप यह अनुमान लगाए सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर बुद्धिमान भारतीय है, फिर भी हम पीछे क्यों है? क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं और हमारे जो पर्सनैलिटी इतनी नीची है कि हम वो काम नहीं करते। अमेरिका का आदमी रोड को अपनी प्रॉपर्टी मानता है, स्कूल को अपनी प्रॉपर्टी मानता है, हम ये मानते हैं कि रोड को सरकार की है। कितना फर्क है। यानी हमारा युवा शराब की बोतल पी करके रोड पे फेंकता है, अमेरिका का आदमी उस सड़क के ऊपर गिरी हुई बोतल को इकट्ठा करके डस्टबिन में डालता है। इसलिए अमेरिका आगे है और हम पीछे हैं। ये हमारी दिक्कत है। इसलिए हमें सीखना है और अच्छा आदमी बनना है। समझ में आई नहीं है? केवल पढ़ने के साथ साथ अच्छा आदमी बनना है, नशों से बिल्कुल दूर रहना है। यदि नशे से दूर रहोगे, सही ट्रैक पे रहोगे और सही काम करोगे तो जिंदगी में सफल हो जाओगे। और बहुत सारी बातें बतानी थी लेकिन मेरे पास समय कम था और मैं केवल आपको ये बातें बताने आया था। आप हमारे समाज की नींव और युवा पीढ़ी है और आप चाहे तो समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे अपील है कि आप नशों से दूर रहें और अपने जीवन को हमेशा आगे बढ़ाएं। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक और चीज बतानी भूल गई, एक बार गुरु जी ने एक बच्चे को एक बक्सा दिया। जिंदगी में मानते हो सबसे श्रेष्ठ चीज क्या होती है? कौन बताएगा जिंदगी में सबसे श्रेष्ठ चीज क्या होती है? कोई बता सकता है क्या? कोई बताओ, प्रयास करो। जिंदगी में सबसे श्रेष्ठ चीज क्या होती है? कभी नहीं सुना? आप पीछे से जो भी बोलना मेरा आ रहा, हमेशा जिंदगी में हिचकिचाना दीजिए, जो आता है वो बोल दो। क्या चीज है? जिंदगी में सबसे श्रेष्ठ चीज होती है प्रेम। सबसे श्रेष्ठ चीज होती है लव। प्रेम सबसे दुनिया की श्रेष्ठ चीज है। लेकिन आपको मैं उदाहरण बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना, आपके समझ में आएगा।
एक टीचर ने एक विद्यार्थी को एक बक्सा दिया, उसको कहा कि ये बक्सा ले जाकर के अपने पापा को दे देना। वो बच्चा बक्सा लेकर के रवाना हुआ। उसके दिमाग में इतनी क्यूरियोसिटी लगी, उत्साह इतना जगा कि आखिर इस बक्से में है क्या, क्योंकि जैसे ही वो जा रहा था तो उस बक्से में से एक चीज कभी इधर हिल रही थी, कभी इधर हिल रही थी। उसके दिमाग में बार बार ये आया कि आखिर इस बक्से में है क्या। उससे रहा नहीं गया, वो धैर्य नहीं रख सका, उसने उस बक्से को खोल दिया और कहा क्या था, ये बक्सा खोलना मत, अपने पापा को ले जाके देना। बच्चे ने देखा इधर तो हिल रहा, आखिर सर ने डाला कि अब तो सर देख नहीं रहे, तो उसने उस बक्से को खोला। अफसोस करेंगे उसके अंदर चूहा था। जैसे बक्सा खोला, चूहा कूद के निकल गया। बक्सा खाली लेकर के बच्चा गया, पापा को दिया। उसने सारी बात बता दी कि गुरुजी ने मेरे को बक्सा दिया था, कहा खोलना मत। अंदर हाँ था, कुछ नहीं, चूहा ही था। ये आप बता देना कि पूछे, और इससे अपना कोई नुकसान नहीं हुआ। बच्चा भी होशियार था, आजकल बच्चे बड़े होशियार। उसने कहा सब अपना नुकसान क्या हुआ, चूहा था वैसे ही भाग गया, यहाँ था तो परेशान करता। तब उस गुरु ने क्या कहा था, उसके पिताजी ने उस बच्चे से कहा कि बेटा नुकसान ये नहीं हुआ, नुकसान ये हुआ कि तुमने आज अपने गुरु का विश्वास तोड़ दिया। और दुनिया में सबसे श्रेष्ठ चीज विश्वास है। और जिस लव के अंदर जिस प्रेम में विश्वास नहीं है, वो प्रेम कभी टिकता नहीं है, समझ में नहीं आई। इसलिए प्रेम से भी श्रेष्ठ चीज विश्वास को माननी चाहिए। आपको अपने माता पिता का विश्वास नहीं तोड़ना है। आपके माता पिता बाहर पढ़ने के लिए भेजे हैं, उनका विश्वास है कि उनका बेटा पढ़ करके बड़ा आदमी बनेगा, और यदि आप वहां जाकर के उनका विश्वास तोड़ते हो, गलत रास्ते पर जाते हो, तो वो विश्वास कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा और आप कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। ये बात ध्यान रखना। इसी के साथ, और मैं आपका काफी समय लिया, और मैं ये चाहता हूं कि आप अच्छे नागरिक बने, समाज के लिए अच्छा काम करें और अच्छे पढ़ करके सफल हो, ऐसा मेरा आपको आशीर्वाद है। बी गुड मैन एंड बी हैप्पी। थैंक्स।